हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीरो यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवानी केसवानी और आप सबका स्वागत है इस वीडियो में, जहां पे मैं आपको बताने वाली हूं SBI PO 2024 की स्ट्रैटेजी। यहाँ पे मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस देने वाली हूँ। मैंने खुद इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं इंटरव्यू स्टेज तक गई थी, बहुत ही मिनिमल एफर्ट्स से। मुझे डायरेक्शन पता है, अगर मैं उस डायरेक्शन को आपको बताऊंगी तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत अच्छे नंबर से इस एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। मैंने प्रीलिम्स में 66.25 अचीव किया था और मेंस में 124 मार्क्स अचीव किए थे, जब कट ऑफ 94 मार्क्स गई थी। तो काफी अच्छा मैंने स्कोर किया, 30 मार्क्स अबव कट ऑफ मेंस में, बहुत बड़ी बात होती है। कैसे अचीव किया सब कुछ आपको बताने वाली हूँ। स्लॉट बाय स्लॉट हम बात करेंगे। टू डू लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड करूंगी जो 10 घंटे की रहने वाली है और जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस स्लॉट में आपको क्या पढ़ना है, शुरू कैसे करना है, सब कुछ एकदम डिटेल में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। तो सबसे पहले लेट मी टेल यू, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि मैम पहले प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करनी है या मेंस की करनी है। ऑब्वियसली SBI PO एक ऐसा एग्जाम है जिसका अगर आप मेंस देखोगे, जिसके मेंस के क्वेश्चंस आप देखोगे तो इतने टफ लगेंगे आपको कि आपका मन नहीं करेगा आगे बढ़ने का। लेकिन आपको ये चीज समझनी होगी कि हमें मेंस वाले एग्जाम के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करने हैं, हमें बेयर मिनिमल क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। वही क्वेश्चंस जो डुएबल हैं, जो आपके लिए डुएबल है, वही मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए डुएबल होने वाले हैं। इसलिए हम तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। हमें मैक्सिमम कोशिश करनी है कि उन क्वेश्चंस को कम से कम हम अटेम्प्ट कर पाए जो डुएबल हैं। ठीक है, जो नहीं है डुएबल उनको हमें टच भी नहीं करना है। सब कुछ आपको समझ में आने लग जाएगा जैसे आप तैयारी करोगे, आपको समझ में आने लग जाएगा किस क्वेश्चन को आपको टच करना है और किसको नहीं करना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं स्लॉट 1 की। जो ये प्रीलिम्स और मेंस इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन होगी, मेंस ओरिएंटेड प्रिपरेशन होगी, क्योंकि काफी सारे लोग क्या करते हैं, प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर लेते हैं। आपको पता है प्रीलिम्स में मेरे नंबर 7 नंबर ऊपर थे कट ऑफ से। अब मैं चाहे 20 नंबर ऊपर ले आती या 50 नंबर भी ऊपर ले आती तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला था। क्यों? क्योंकि प्रीलिम्स के मार्क्स ऐड होने ही नहीं वाले हैं फाइनल लिस्ट में। आपको मेंस और इंटरव्यू पे ज्यादा फोकस करना है और वही चीज मैं आपको बताऊंगी। मेंस ओरिएंटेड तैयारी करेंगे। मेंस की अगर आपने तैयारी कर ली तो प्रीलिम्स आराम से हो जाएगा, क्योंकि इसका प्रीलिम्स इतना इजी नहीं होता है। इसका प्रीलिम्स भी टफ होता है और अगर आप मेंस लेवल की तैयारी करके गए तो आप आराम से बहुत अच्छे नंबर से प्रीलिम्स निकाल लेंगे। आ जाते हैं सबसे पहले क्वांट्स पे। आपको अपना दिन का शुरुआत आपको या तो क्वांट्स या रीजनिंग वाले स्लॉट से करनी है। तो मेक श्योर आप इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस या बैंकिंग अवेयरनेस को टच ना करें सुबह सुबह, क्योंकि इसको अगर टच कर लिया आपने तो नींद आएगी। और इन जैसे सब्जेक्ट क्वांट्स रीजनिंग को टच किया तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिससे माइंड और ज्यादा अवेक हो जाता है। उसके बाद हम दूसरे सब्जेक्ट्स को टच करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वांट्स लेंगे। क्वांट्स का आपका जो स्लॉट होने वाला है आपको पता है, 50 नंबर आपके मेंस में रहने वाले, 35 नंबर प्रीलिम्स में रहने वाले हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा वेटेज है इस चैप्टर का, मतलब इस टॉपिक का। 3.5 घंटे हम इसमें देने वाले हैं, जिसमें से आधा घंटा हम देंगे स्पीड मैथ्स को। अब मैं स्पीड मैथ्स क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली आपको कैलकुलेशन करना है। बैंकिंग एग्जाम्स इज ऑल अबाउट कैलकुलेशन। आपको इतना डीप कॉन्सेप्ट नहीं पूछेंगे, जैसे ही आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, बहुत ही मतलब इतना ज्यादा भी इजी नहीं, लेकिन कंसेप्ट ऐसा होता है कि आपको समझ में आ गया, उसके बाद आपको कैलकुलेशन ही करनी है। ठीक है, तो कैलकुलेशन पे हम फोकस करेंगे। कैलकुलेशन के लिए हम 30 मिनट रोज स्पीड मैथ्स करेंगे, जिसमें हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपका मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज, अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, इन 5 टॉपिक्स के 10-10 क्वेश्चंस आप डेली करेंगे आधे घंटे के अंदर। ठीक है, शुरुआत में हो सकता है आप 5-5 क्वेश्चंस कर पाए, बट strictly adhere to the time limit. You have to give just 30 minutes. धीरे धीरे करके you will reach the point, the target which I am giving you 10 questions per topic. ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या करना है, 1.5 घंटे अर्थमेटिक करनी। अर्थमेटिक में आप क्या करेंगे, अर्थमेटिक पे मैंने पूरा अच्छा खासा वीडियो बना रखा है, जिसमें मैंने आपको बता रखा है किस टॉपिक से स्टार्ट करना है, किस पे खत्म करना है, कौन से टॉपिक्स आप छोड़ सकते हो,
कौन से टॉपिक में कितने दिन लगेंगे, सब कुछ डिटेल में मैंने बता रखा है इस वीडियो में। जाके इस वीडियो को देखो, समझो और इसी वीडियो के हिसाब से अपनी अर्थमेटिक स्टार्ट करो। अर्थमेटिक का कोई भी टॉपिक उठाएंगे, फॉर एग्जाम्पल टाइम एंड वर्क उठाया, उसका आपने 1.5 घंटे आपने अर्थमेटिक की, आपने हो सकता है उस दिन आपने बेसिक क्वेश्चंस कर लिए, नेक्स्ट डे आपने इंटरमीडिएट वाले क्वेश्चंस किए, हो सकता है इंटरमीडिएट वाले क्वेश्चंस 2-3 दिन चल गए। मैंने टाइम लिमिट दी है कि कितने दिनों में एक पर्टिकुलर टॉपिक आपको कवर करना है, ठीक है। और उसके बाद आप हाई लेवल क्वेश्चंस करेंगे, तो एडियर टू द टाइम लिमिट 1.5 घंटे डेली अर्थमेटिक आपको करनी है। जितने भी क्वेश्चंस हुए आपको करके साइड रख देना है। उसके बाद आपको प्रीलिम्स लेवल की 5 डीआई करनी है। जो टॉपिक आपने उठाया टाइम एंड वर्क की कभी भी प्रीलिम्स में डीआई नहीं आती है, तो आप उस दिन क्या करेंगे, परसेंटेज वाली प्रीलिम्स की डीआई या एवरेज वाली, रेशियो प्रोपोर्शन, इन वाली जो भी प्रीलिम्स लेवल डीआई होती है वो आप कर लेंगे। और मेंस लेवल की तो ऑब्वियसली जो टॉपिक आपने उठाया उसकी मेंस लेवल डीआई तो बनेगी ही बनेगी। तो टाइम एंड वर्क की मेंस लेवल डीआई आप करेंगे, उसको 1 या 2 मेंस लेवल डीआई आपको डेली करनी है, ठीक है। इसमें आपको देखो 45 मिनट आपको 5 प्रीलिम्स लेवल डीआई में देने हैं और 45 मिनट आपको मेंस लेवल डीआई। टाइम लिमिट पे आप अडियर करेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैन बी लेस इनिशियली, और धीरे धीरे करके आपकी स्पीड बढ़ेगी और आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस को भी टच करने लग जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपका ये पूरा हो जाएगा 3.5 घंटे का। अब आप मुझसे सोर्सेस पूछेंगे क्वेश्चंस कहाँ से लेके आए, तो आप यूट्यूब पे कर सकते हैं, क्योंकि सबसे इजी जो मुझे लगता था वो यूट्यूब लगता था, क्योंकि आप कोई भी मेंस लेवल डीआई कर रहे हो, आपने किसी पर्टिकुलर पीडीएफ से कर लिया या मॉक टेस्ट से कर लिया, तो हो सकता है कि आपको ये लगे कि यार ये क्वेश्चन तो बन ही नहीं रहा है। लेकिन अगर आपको ये पता है कि इसको समझाने वाला बंदा खड़ा हुआ है, अगर मुझ पे नहीं बना तो वो समझा देगा, तो फिर आप थोड़ा सा और ओपन माइंडेडली उसको सॉल्व करोगे। इसलिए मैं यूट्यूब वीडियोस को सजेस्ट करती हूँ कि आप उस पर जाके क्वेश्चन सॉल्व करो। पहले आप पॉज करके खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, नहीं होता है तो वो बंदा तो बैठा है ये पढ़ाने के लिए, तो वो आपको समझा देंगे, ठीक है। तो यूट्यूब वीडियोस हो गए, कोई भी पीडीएफ कोर्स परचेज कर सकते हो, नहीं परचेज कर सकते हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके पूछो, वहां पे हमारी टीम आपको सहायता देगी पूरी, और आपको जो भी पीडीएफ चाहिए वो आपको प्रोवाइड करेंगे। प्लस हमारे टेलीग्राम चैनल पे क्विजेस वाले भी होते रहते हैं, सारा दिन वहां पे क्विजेस चलते रहते हैं, तो जिस भी टाइम में आप कंफर्टेबल हो आके क्विजेस दो। पूरा दिन आपने पढ़ाई की है, क्विजेस से आपकी भी एक टेस्टिंग हो जाएगी कि आप जो पढ़ रहे हो वो सही पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। तो क्विजेस जरूर लगाया करो, मेरे चैनल पे या किसी की भी चैनल पे जाके क्विजेस जरूर दिया करो, ठीक है। टेलीग्राम हैंडल्स आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगे। और आपको दूसरे एप्स हैं, अड्डा है, प्रैक्टिस मॉक है, ऑलिव बोर्ड है, स्मार्ट कीड़ा है, इतने सारे एप्स हैं, इस पे जाके आप फ्री क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। वहां पे भी डेली के फ्री क्वेश्चंस अपडेट होते रहते हैं। अब आ जाते हैं स्लॉट नंबर 2 पे, जो आपका इंग्लिश रहने वाला है, जिसमें आप 1.5 आवर्स देने वाले हैं। हालांकि इंग्लिश का बहुत बड़ा वेटेज है। इंग्लिश आपकी 30 नंबर की प्रीलिम्स में पूछी जाएगी, 40 नंबर की आपकी मेंस में पूछी जाएगी, 50 नंबर की आपकी डिस्क्रिप्टिव आएगा। इंग्लिश का अच्छा खासा वेटेज है। स्लोली एंड स्टेडली जैसे जैसे आपके बाकी सब्जेक्ट्स का टाइम धीरे धीरे कम होने लग जाए, तो इंग्लिश का टाइम आपको बढ़ा देना है। इंग्लिश में आपको 45 मिनट डेली न्यूज़पेपर एडिटोरियल पढ़ना है। इनिशियली आप अगर बिजनेस स्टैंडर्ड या मिंट की लैंग्वेज से कंफर्टेबल नहीं है, लाइव मिंट, इनकी लैंग्वेज से कंफर्टेबल नहीं है, तो स्टार्टिंग में आप द हिंदू चूज कर सकते हैं या फिर इंडियन एक्सप्रेस चूज कर सकते हैं। सबसे इजीएस्ट न्यूज़पेपर इंडियन एक्सप्रेस है। धीरे धीरे करके 1 महीने के अंदर अंदर आपको लाइव मिंट या फिर बिजनेस स्टैंडर्ड पे पहुंच जाना है, बिकॉज वहां पे जो आर्टिकल्स मिलेंगे डायरेक्टली आपको हेल्प करेंगे डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में भी, और ऑब्वियसली रीडिंग में वो थोड़ा सा अच्छा लेवल आपको प्रोवाइड करते हैं। एसबीआई पीओ लेवल की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपकी वहां से हो जाएगी। प्लस 45 मिनट्स के आपको डेली के जो क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस करते रहना है। क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस करेंगे, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द सोर्सेस, वहां से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। कभी आपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस कर लिए, कभी क्लोज टेस्ट के कर लिए, कभी फिलर्स के, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा फ्लिप करते रहिए टॉपिक्स को और उनको सॉल्व करते रहिए, जिससे कि आपको पता चल सके जो एडिटोरियल आपने रीड किया है उस पर आपको कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, क्लियर है। अब आ जाते हैं स्लॉट 3, जो कि आपका रीजनिंग होने वाला है। रीजनिंग में आप टाइम देंगे 2.5 आवर्स। अभी तक आपकी
5 घंटे की पढ़ाई हो चुकी है, 3.5 घंटे आपने क्वांट्स को दे दिया और 1.5 घंटा आपने इंग्लिश को दे दिया। 2.5 घंटा हम रीजनिंग को देंगे। रीजनिंग में आपको क्या करना है, रीजनिंग का आपका वेटेज 35 नंबर आपका प्रीलिम्स में है, 50 नंबर मेंस में है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको मैथ्स के अकॉर्डिंगली आप कहेंगे कि यार मैथ्स में आपने 3.5 घंटे लिए हैं, इसमें 2.5 घंटा, ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको टाइम उतना ही लग रहा है जितना मैंने आपको दिया है। सब कुछ मैंने बताया है आपको कौन कौन से टॉपिक्स आपको किस टाइम फ्रेम में करने हैं। 30 मिनट में आपको प्रीलिम्स लेवल के पजल करने हैं, 6 पजल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एसबीआई पीओ के प्रीलिम्स लेवल के पजल उतने ज्यादा इजी नहीं होते, इसलिए मैंने आपको 5 मिनट पर पजल दिए हैं इनिशियली। आप धीरे 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 करके इस नंबर को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। 6 पजल डेली करेंगे, 5 मिनट ईच, आपको 30 मिनट पजल करने हैं। ठीक है, 30 मिनट आपको मिसलिनियस टॉपिक्स करने हैं, 5 क्वेश्चन ईच आप करेंगे कोई भी 5 टॉपिक्स के। ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन डिस्टेंस हो गया, अल्फा न्यूमेरिक हो गया, कोडिंग डिकोडिंग, इनइक्वालिटीज, और भी कई सारे टॉपिक्स हैं। डेली के 5 टॉपिक्स उठाइए, उसके 5 क्वेश्चंस कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे नंबर मैं आपको जो बता रही हूँ ना, उसकी आपको कोशिश यही करनी है कि या तो उतना करें या उससे ज्यादा करें। ठीक है, इनिशियली हो सकता है कम करेंगे, लेकिन धीरे धीरे करके आपकी स्पीड आ जाएगी, तो डोंट वरी। ठीक है, इतना ज्यादा अपने आप को कोसिएगा मत के हो नहीं रहा है। आप अगर 60% भी टारगेट अचीव करते हैं ना, जो मैंने आपको बताया, आप आराम से निकाल देंगे। लेकिन कोशिश आपको क्या करनी है कि अच्छे नंबर से हमें क्लियर करना है, कि एग्जाम का जब रिजल्ट आएगा उस दिन हम बैठ के एंजाइटी में ना रहें कि यार होगा या नहीं होगा, हमें पता होगा कि हो जाएगा हमारा। इसलिए मैं आपको ज्यादा करने के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि कॉम्पिटिशन भी ज्यादा है। ठीक है, इसके बाद आप 1 घंटा करेंगे मेंस लेवल के 1 से 2 पजल्स आप डेली करेंगे। 1 घंटा आपके लिए काफी है। ठीक है, हो सकता है इनिशियली आपको 45 मिनट एक क्वेश्चन बनाने में लग जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे करके आप 2 क्वेश्चन की उस पे पहुंचने की कोशिश करेंगे। टारगेट आपका 2 क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद 30 मिनट आप लॉजिकल रीजनिंग करेंगे। लॉजिकल रीजनिंग पे भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दिया है, क्वेश्चंस करके दिखाए मैंने किस तरीके से क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, कहाँ स्किम किया जाता है, कौन सी जो क्वेश्चन में ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन है जो काम की नहीं है, जिसको जल्दी से स्किम किया जा सकता है, जो काम की है वो कौन सी है, सब कुछ मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको इस वीडियो में बता रखा है। ये वीडियो जाके आप देख सकते हैं, वहां पे आपको सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद आपका आ जाता है स्लॉट 4, जो अगेन आपके 2.5 घंटे का रहने वाला है, जिसमें जनरल अवेयरनेस और बैंकिंग अवेयरनेस होगी। स्लॉट 4 2.5 घंटे का। आपको लग रहा होगा कि जनरल अवेयरनेस के लिए हम इतना टाइम दें, 60 नंबर की जनरल अवेयरनेस है, और 60 नंबर आपके मेन जो फाइनल लिस्ट है उसमें आपके काउंट होने वाले हैं। तो 60 नंबर सबसे ज्यादा वेटेज किसका है? जनरल अवेयरनेस का है। डायरेक्टली हम इंग्लिश का नहीं बोल सकते, क्योंकि इंग्लिश में हमें डिस्क्रिप्टिव भी है, तो डायरेक्टली हम नहीं बोल सकते, लेकिन डायरेक्टली अगर किसी का सबसे ज्यादा वेटेज है तो वो जनरल अवेयरनेस है। जनरल अवेयरनेस में आपको क्या करना है, 1.5 घंटा आपको अफेयर्स क्लाउड पढ़ना है। नो इफ्स एंड बट्स, एसबीआई पीओ है, ज्यादा करना पड़ेगा। 1.5 घंटा डेली अफेयर्स क्लाउड का जो डेली वाला पीडीएफ आता है वो पढ़िए। आपके पास नहीं है, अगर इतना आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि परचेज करें, आइए हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, आप पूछिए, वहां पे आपको डीएम किया जाएगा पीडीएफ। ठीक है, आपको चैनल बता दिया जाएगा जहां पे डेली पीडीएफ आते हैं। डेली का पीडीएफ पढ़िए, 1.5 घंटा काफी है डेली पीडीएफ पढ़ने में, और आधा घंटा कोई भी यूट्यूब वीडियो देखिए 1.5x की स्पीड पे, आधा घंटा देखिए वीडियो, जिससे कि आपका थोड़ा रिफ्रेशमेंट हो। पहले वीडियो देख लीजिए, फिर पीडीएफ पढ़िए, क्योंकि उससे क्या होगा, आपको थोड़ा समझ में आएगा कि आज का क्या न्यूज है, तो आप थोड़ा आपको हैवी ना फील हो, इसलिए मैंने आपको यूट्यूब वीडियो का बोला है। अगर आपको पढ़ने में मजा आता है, आपको इतना हैवी नहीं लगता है, तो आप 2 घंटे अफेयर्स क्लाउड पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आधा घंटा आपको डेली का बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ना ही पढ़ना है। बैंकिंग अवेयरनेस के टॉपिक्स डाउनलोड कर लीजिए, और उनको डेली के टॉपिक्स आप सर्च कीजिए यूट्यूब पे, या तो पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई अनिल अग्रवाल सर की, उसकी वो प्लेलिस्ट आप देख लीजिए, या फिर आप खुद टॉपिक सर्च कीजिए और उस पर बहुत सारे वीडियोस आएंगे, जो भी अच्छा लगे आपको, जिसपे व्यूज अच्छे खासे हैं, या जिस टीचर को आप पहले से जानते हैं उस टीचर का वीडियो लीजिए और उससे पढ़िए। ठीक है, बढ़िया तरीके से अपना बैंकिंग अवेयरनेस रेडी कर लीजिए, क्योंकि बैंकिंग अवेयरनेस के भी क्वेश्चंस आते हैं, और आपका ऑफ कोर्स जो आपका लास्ट में इंटरव्यू होने वाला है उसमें बैंकिंग अवेयरनेस आपको बहुत सारी पूछी जाने वाली है।
तो ये था पूरा का पूरा 10 घंटे का आपका शेड्यूल। स्लॉट वाइज मैंने आपको बता दिया है, हर स्लॉट के बाद ही आप ब्रेक लेंगे। मैंने पहला स्लॉट आपको 3.5 घंटे का बताया था, 3.5 घंटे के बाद ही आपको ब्रेक लेना है, क्योंकि आपका जो मेंस एग्जाम होने वाला है वो 3.5 घंटे का होने वाला है। तो सिटिंग की हैबिट आपको बनानी पड़ेगी। डेली 3.5 घंटे आप मैथ्स करेंगे ना, तो आपकी आराम से सिटिंग की जो हैबिट है वो डेवलप हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आप पढ़ाई कीजिए, बहुत अच्छे से आप इस एग्जाम को बहुत अच्छे नंबर से क्रैक करेंगे। अगर आपने ये रूटीन फॉलो कर लिया तो जब तक एग्जाम डेट आ रही है, आप मेरी बात लिख के रख लीजिए, मैं लिख के दे सकती हूँ, साइन करके दे सकती हूँ कि आप इस अगर शेड्यूल को फॉलो करते हैं, आप आराम से मेरे जितने नंबर लेके आ सकते हैं, मेरे से भी ज्यादा नंबर लेके आ सकते हैं। ठीक है, बाकी यही था फाइनल वर्ड्स। बाकी आपको चैनल अच्छा लगता है, मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट कीजिए आपकी जो भी प्रॉब्लम है, मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप स्टडीइंग, बाय बाय।